गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ अपन पढ़ रहे थे एक कहानी एक महिला का शब्द चित्र, जिसमें खुशवंत सिंह ने अपनी दादी का शब्द चित्र प्रस्तुत करते हैं और वो क्या बताते हैं, एक धार्मिक एक सरल महिला के बारे में, जो कि क्या है, अपने मूल्यों पर विश्वास करती है। लेकिन वो क्या बताती है, कैसे उनका चरित्र है, उनके बारे में खुशवंत सिंह ने बताया है। यहाँ पर वो कहते हैं कि आपको मैं शुरू से बता देती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या कहानी थी। इसमें यह था कि उनकी जो दादी होती है वो हर व्यक्ति की दादी की तरह ही होती है, एक बूढ़ी महिला थी। 20 सालों से वो जब से उन्हें वो जानते थे, तब से वो बूढ़ी झुर्रीदार चेहरे वाली रही थी। लोग कहते थे कि वो कभी जवान या सुंदर हुआ करती थी तथा उनके एक पति भी था, और किंतु पर वो इस बात पर कोई विश्वास नहीं करता। और मेरी दादी जो है वो ऐसे बताते हैं कि मेरी दादी जो है, उनका चित्र कैसा है, बैठक कक्ष में अंगीठी के ऊपर दराज पर लटका हुआ था, और जो एक पगड़ी और ढीले ढाले कपड़े पहन रखे थे उन्होंने। उनके लंबी सफ़ेद दाढ़ी भी थी उनके दादाजी की, और उनके सीने के अधिकांश भाग को ढकती थी, और वो कम से कम 100 वर्ष की आयु के लगते थे। वे ऐसे व्यक्ति नहीं लगते थे कि जिनके पोता पोती बच्चे बच्चियाँ हों, बल्कि ऐसे लगते थे कहीं मतलब बच्चे बच्चियों वाले नहीं लगते थे, पोता पोतियों वाले लगते थे। जहाँ तक उनकी जो दादी है वो सुंदर शरीर की, लेकिन अत्यंत अरुचिकर थी। और वो साथ में क्या है, कई बार सोचती थी, बताती थी कि जब भी खेला करती थी अपने बचपन में तो अपनी स्टोरीज़ बताया करती थी, कहानी बताया करती थी। और साथ में वो क्या करती थी कि कई पैगंबर जो होते हैं उनकी कहानियाँ बताया करती थी, है ना। फेबल्स यानी स्टोरी। पैगंबर किसको बोला गया है यहाँ पर, पैगंबर प्रोफेट को बोला गया है पैगंबर, ठीक है। तो उनको सुनाया करती थी। उसके बाद में यहाँ पे बताया कि है ना, वो उनकी जो दादी है हमेशा उनके साथ में विद्यालय जाती थी, स्कूल जाती थी, क्योंकि उनको लगता था कि विद्यालय क्या एक मंदिर है, और मंदिर में ही उनका विद्यालय खुला हुआ था, मंदिर में ही लगा हुआ था, टेम्पल में। और साथ में वो पुजारी जो है हमेशा वर्णमाला को जपते रहते थे। और प्रातःकाल के कालीन यानी सुबह सुबह क्या होता था, प्रार्थना उनको सिखाई जाती थी। जिस समय बच्चे हैं जो राइम्स वगैरह बोलते थे ना, जैसे वर्णमाला बोलते थे, अक्षर अनार वाला ऐसे, तो ये प्रार्थना को क्या होता है, समूह गान के रूप में गाते हुए कतारों में रामदेव के दोनों ओर बैठते थे। और उनकी जो दादी अंदर बैठकर धार्मिक ग्रंथ पढ़ रही होती थी। जब उन दोनों को क्या करना होता था, उनका सारा काम समाप्त कर लेना होता था, और साथ साथ में वो वापस लौट आया करते थे। तो जो उस समय क्या हुआ करता था कि गांव के जो कुत्ते हैं, है ना, वो उन्हें मंदिर के द्वार पर मिलते थे, और फिर उनके घर के पीछे पीछे वो उनके साथ साथ रोटियां खाने के लिए उनके साथ आते थे। जब उनके जो माता पिता हैं वो शहर में बस गए थे, तो वहीं पर उनको बुला लिया, उनको उसको भी, है ना, खुशवंत सिंह को भी वहीं पर ही बुला लिया गया। फिर उनकी पढ़ाई वगैरह जो है वो सब वहीं पर होया करती थी। अब उनको याद आने लगी अपनी दादी की। फिर क्या होने लगा कि जैसे जैसे कई दिन बीतते गए, और फिर उनका दिन बीतते गए तो उनका जो मिलना जुलना एक दूसरे से कम होता गया, और कुछ समय बाद उन्हें जगाना, स्कूल के लिए तैयार करना, ये सब बातें उन्हें याद आने लगी। और वो उनसे कैसे पूछा करती थी, कैसे मुझसे वो पढ़ाई के लिए पूछा करती थी, मॉर्निंग प्रेयर वगैरह की कैसे कराती थी, है ना। तो ये सब उनकी स्टोरीज़ में बताया गया है। इसमें साथ में ये भी बताया कि है ना, अंग्रेजी के शब्द अब जो है वो पाश्चात्य संस्कृति बड़ी यूनिवर्सिटी में चले गए, ठीक है। फिर वहाँ पर उन्होंने विषय अध्ययन के लिए आगे बढ़े, तो उन्होंने विदेश जाने का निर्णय किया, क्योंकि उन्हें लगता था, उन्हें पूरा विश्वास था कि उनकी दादी क्या होंगी, दुखी हो जाएंगी, क्योंकि 5 वर्षों के लिए दूर जा रहे थे वो उनसे। तो इस उम्र में कुछ ये ना, इस तरीके से वो आगे बढ़ने के लिए चलते गए, है ना, यूनिवर्सिटी में जाने का उन्होंने निश्चय कर लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे उनकी दादी को, लेकिन उनकी दादी ये बात सह नहीं सकती थी, वो उनसे कह भी नहीं पाते थे, तो इसलिए वो भावुक नहीं हो पाई। यानी कि उन्हें आभास तो था कि वो कितने दिनों तक के जीवित रहेंगी, वो तब वह भावुक तक नहीं हुई। वह रेलवे स्टेशन छोड़ने भी आई उसको, लेकिन बात वो नहीं थी, उनकी भावुकता माला जपने में वो व्यस्त रही। उन्होंने अपने होठ प्रार्थना में ही हिल रहे थे, उनका दिमाग जो है प्रार्थना में खोया हुआ रहता था, उनकी उंगलियां माला जपने में व्यस्त रहती थी। चुपचाप उन्होंने मेरे माथे को चूमा, और क्या करा, उन्होंने प्रस्थान कर लिया, यानी वो चली गई। और
उनके कई जो निशान है, नम निशान उनके आँखों में लिटिल जो है ना छोड़ गई, यानी कि चिन्ह छोड़ गई कुछ, ठीक है, रूप में संजोए रखा, यानी जो उनकी यादें थी ना वो उनके साथ थी, ठीक है। तो शायद उनके बीच में जो संपर्क था वो अंतिम निशानी हो, ऐसा उनको लग रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। 5 साल बाद में वो घर वापस लौटा और वो उन्हें वापस स्टेशन पर ही मिली। फिर एक दिन ज़्यादा बूढ़ी नहीं दिखाई दी और उनके पास शब्दों के लिए अभी भी समय नहीं था। और जब उन्होंने उनको अपनी बाहों में मजबूती से पकड़ा तो उन्होंने क्या पाया कि प्रार्थना का जप करते हुए वो जैसे हमें सुन सकता था, यानी कौन, वो खुद उनकी प्रार्थना को सुन सकते थे, ठीक है। खुशवंत सिंह की बात कर रहे हैं। तो मेरे आगमन के प्रथम दिन भी उनके सर्वाधिक प्रसन्नता के क्षण गौरैयों के साथ ही करते थे, जिन्हें उन्होंने लंबे समय तक तुच्छ छिड़कियों के साथ खिलाया, है ना। तो यानी कि जो जो एक एक पल था उनका, वो उनको वापस से याद आने लग गया। फिर वो शाम का समय हुआ। फिर क्या होता है कि उन्होंने शाम के समय में अब अपन यहाँ से पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था, तो अब अपन को पढ़ना है When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. कि जब मैं विदेश जा रहा था, ये मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से वो नम हुई, सेंटीमेंट हुई, भावुक हुई, है ना। तो शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। कुछ भी भावना उन्होंने दिखाई नहीं, ना उनके लिप्स प्रार्थना कर रहे थे, ना उनका जो माइंड है वो क्या होता है प्रेयर में लीन था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। वो माला जपने में व्यस्त थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फॉरहेड, उन्होंने माथा चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिस्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। तो मुझे लगा था शायद ये अंतिम निशानी हो, इम्प्रिंट मतलब निशानी, बट दैट वॉज नॉट सो। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि 5 साल के बाद वो वापस गए होम। आई बैक होम एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन पर उनकी मुलाकात फिर हुई। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। शब्दों के लिए उनके पास समय नहीं था। वाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स, उन्होंने मेरे को आर्म्स में जकड़ा। आई वुड कुड हियर फॉर हर रिसाइटिंग प्रेयर, और मैं कुछ उनकी जो प्रार्थना थी जो वो बोल रही थी वो सुन पा रहा था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, पहले दिन ही हर हैप्पीएस्ट मोमेंट, जो खुशी का जो पल था वो मुझे दिखाई दे रहा था। वेयर विथ हर स्पैरोस, कि वो चिड़ियाओं के साथ कैसे दाना डालती थी, कैसे उनको फीड करती थी लॉन्गर। एंड विद फ्रिवोलियस रिब्यूक, किस तरीके से वो कौवों को उड़ाती थी और वो किस तरीके से रिब्यूक करती थी। यानी कि रिब्यूक का अर्थ तो सभी समझते हो क्या होता है, गाली गलौज करना, बड़बड़ाना, ठीक है। किस प्रकार से वो बोला करती थी, अपसर्ड यानी इन एप्रोप्रिएट वर्ड्स को बोला करती थी, ठीक है। उसके बाद में फिर वो बोलती है कि इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, और शाम के समय उनके थोड़ा परिवर्तन देखने को मिला। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन, उन्होंने महिला को जो पड़ोसी के थे नेबरहुड के वो कलेक्ट करे, बुलाए। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक बड़ा सा ड्रम लेके आई और उस गाना गाने लगी। सिंग एंड फॉर सेवरल हार्स, घंटों घंटों तक उन्होंने शी थम्पड, है ना, बजा बजा के। एंड द सेंगिंग स्किन ऑफ द डिलैपिटेटेड ड्रम, उस ड्रम की जो स्किन थी वो कैसी हो रही थी, जर्जर हो रही थी, टूटी सी हो रही थी, थोड़ी सी डिलैपिटेटेड हो रही थी, है ना। एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, कि जैसे कोई योद्धा घर पर आता है जब फिर उसका स्वागत किया जाता है, ऐसे ही वो अपने पोते की खुशी में कर रही थी। एंड वी नो हर दैट शी डिड नॉट प्रे, और उस समय वो प्रार्थना नहीं कर रही थी, उल्टा वो उनका स्वागत कर रही थी। हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर, तो पहली बार जब मैंने ये सब देखा। एंड शी डिड नॉट, कि वो पहली बार प्रार्थना नहीं कर रही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, और अगली ही सुबह वो क्या हो गई, बीमार पड़ गई। एंड इट वॉज अ माइल्ड फीवर, हल्का सा उनको बुखार आया। डॉक्टर टोल्ड अस दैट, डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने बताया कि ही वुड गो, कि वो अब उनकी डेथ होने वाली है। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, पर मेरी दादी माँ का विचार जो है वो बिल्कुल अलग थे। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने पहले ही बता दिया था हमें कि जो उनका जो अंत है वो अब
नज़दीक है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू हावर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ अवर लाइफ। उसने क्या बोला कि जो कुछ घंटे से पहले ही मेरा जो ये पहला अध्याय है ज़िंदगी का वो समाप्त हो जाएगा। शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उन्होंने प्रार्थना करना भी छोड़ दिया था, वॉमिट कर दिया था। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, इसलिए अब वो बातें करना जो है वो उन्होंने टाइम बातों में वेस्ट कर दिया था और भगवान की प्रार्थना मन में कर रही थी, वो बोलना उन्होंने छोड़ दिया था। वी प्रोटेस्टेड और बट शी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट, हम उनकी रक्षा करने में व्यस्त हो रहे थे पर लेकिन वो इन सब बातों को इग्नोर कर रही थी। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग, और शांति से वो बेड पर लेटी हुई थी और प्रेयरिंग कर रही थी एंड टेलिंग हर बीड्स, और अपनी माला को जप रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, तब हमें शक हुआ, हमने देखा कि उनकी जो लिप्स है होठ है वो बोलना बंद हो गए, स्टॉप्ड मूविंग, चलना बंद हो गए। एंड द रोजरी, जो माला थी वो भी क्या हो गई, फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, उनकी उंगलियों से गिर गई। पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक शांत सा वातावरण, पेलनेस, पैलर का मतलब होता है डलनेस, ठीक है, पेलनेस यानी कि येलोइश हो जाना, फीका पड़ जाना, चेहरे का कलर उड़ जाना, ठीक है। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, तो हमें पता था कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गई, कि इस तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने बेड से उन्हें उतारा। एंड एज इज कस्टमरी, जैसा कि कस्टम में होता है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, उसे ज़मीन पर उनको लिटाया गया। एंड कवर्ड विद हर विद रेड श्राउड, और उनको उनके ऊपर रेड फूलों का जो माला होती है, फूल होते हैं, चादर होती है, वो सब उड़ाया। आफ्टर अ फ्यू हावर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक, वो हमें अकेला छोड़ गई इस ऐसे अस्त व्यस्त माहौल में। फॉर हर फ्यूनरल, फिर हमें दाह संस्कार करना पड़ा उनका। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, और शाम के समय हम उनके कमरे में गए। विथ अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी, स्ट्रेचर पर लेकर के। एंड क्रीमेटेड द सन वॉज, जब सूरज क्या हो रहा था, सेटिंग यानी कि जाने वाला था। एंड एट हैड लिट हर रूम, उनके कमरे की लाइट जलाई गई। एंड वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और वरांडा में एक रोशनी हुई गोल्डन लाइट की। गोल्डन लाइट इसलिए कहा है, जब बल्ब अपन चलाते हैं तो येलो कलर आता है, इसलिए। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, और जो हम रुक गए कोर्टयार्ड में ही, आंगन में ही। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम नाइट राइट अप, मतलब सीधे कमरे की तरफ वरांडे में होते हुए। टू वेयर शी ले डेड, जहाँ पर वो उनका मृत शरीर पड़ा हुआ था। एंड स्टिप रैप्ड इन द रेड शाउड, और जो कि रेड कलर के शाउड में लिपटा हुआ था। और उन्हें थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज जो हैं, चिड़िया जो हैं, उनके पास में बैठी बैठी क्या कर रही थी, रो रही थी। स्कैटर्ड यानी बिखरी हुई थी फ्लोर पर। देयर वॉज नो चर्पिंग, वो भी आवाज़ नहीं कर रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हम उन चिड़ियाओं के लिए कुछ नहीं कर सकते। एंड माई मदर्स जो है फैच्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी मम्मी उनके लिए कुछ ब्रेड लेकर आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, टुकड़ों में उनको बांटा दिया। द वे माई ग्रैंड मदर, और इस तरीके से मेरी दादी जो है जिस तरीके से दिया करती थी, वो अब काम किसने संभाल लिया, उनकी मम्मा ने संभाल लिया। और स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, और पर लेकिन फिर भी उन चिड़ियाओं ने उनकी ब्रेड पर ध्यान नहीं दिया, ना खाया ना पिया। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कोर्स ऑफ, जब मेरी माता जी को जलाने के लिए ले जाया जा रहा था। कोर्स ऑफ मतलब जो क्रिश्चियन जो लोग होते हैं उनमें किस प्रकार से कॉफिन में रखते हैं ना, तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि दाह संस्कार लकड़ियों पे जब बिछाया जा रहा था। तो दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो वो चुपचाप ही निकल गई। और नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और इस प्रकार से जो टुकड़े पड़े रह गए, और वो ब्रेड खाई भी नहीं उन्होंने, ब्रेड के क्रम्स खाए नहीं, टुकड़े नहीं खाए, उनको सुबह डस्टबिन में स्वीपर ने आकर के साफ़ किया। इसी प्रकार से आपकी ये खुशवंत सिंह की स्टोरी
फिनिश होती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसके क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में कर लीजिएगा। ओके, अब बड़े स्टूडेंट्स हो गए हो तो आप अपने आप से सेल्फ स्टडी कर सकते हो और क्वेश्चन आंसर्स लिख करके बताने हैं, आपको कॉपी में करने हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, ये आपका होमवर्क है। टिल देन टेक केयर।